गया है मुझे। A solid toy is in the form of a hemisphere surmounted by a right circular cone. The height of the cone is 2 cm and the diameter of the base is 4 cm. Determine the volume of the toy. Also find the surface area of the toy. ठीक है भाई, देखो बेहद ध्यान से हम इस बात को समझेंगे। एक टॉय जो है मेरे पास कुछ इस तरीके से है, नीचे से हेमिस्फेरिकल शेप का है और ऊपर से जो है वो कोनिकल शेप का है, ऐसा। ठीक है, इसके डायमीटर के डायमेंशंस के बारे में हम लोग देख लेते हैं। द हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर। ये जो है ये 2 सेंटीमीटर है। ठीक, द डायमीटर ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 4 सेंटीमीटर, है ना। और इसका जो रेडियस है, रेडियस भी कितना हो जाएगा, जब डायमीटर 4 सेंटीमीटर है तो रेडियस भी कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय। तो सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम ऑफ टॉय निकालते हैं बच्चों। वॉल्यूम ऑफ टॉय इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, है ना। दोनों चीजों का वॉल्यूम हमें निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर जो होता है ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस दोनों का सेम है तो मैं यहाँ से 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर बचा मेरे पास 2r और 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचा हमारे पास h। 1/3 पाई r की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 प्लस 2। ठीक, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/3 पाई 2 का स्क्वायर होता है बच्चों 4 और यहाँ पर बचेगा 4 प्लस 2 6। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 4 जा 24। तो हम कैंसिल भी कर सकते हैं ना। ओके, ये तो कैंसिल भी हो जाएगा, ये यहीं पर कैंसिल कर लो। ये लो 24 पाई अपॉन 3, तो इससे इसको कैंसिल करूं मैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 पाई, है ना। सब कुछ सही किया मैंने। 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर मैंने पूरे में से कॉमन निकाल लिया है तो अंदर बचा 2r प्लस एच, बिल्कुल सही है। 2 2 4 प्लस 2 6 4, इससे मैंने इसको कैंसिल किया, 6 4 24 और 3 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो 3 8 24। ठीक, 8 पाई इसका आंसर आ गया है। चाहे तो हम इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, है ना, सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन यदि अगर आपका और मन करे 8 इंटू 22/7, या चलो लो प्रिसाइजली बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू ही निकाल दें 3.14, ये हो जाएगा हमारे पास 8 4 जा 32 कैरी 3, 8 1 जा 8 और 3 11 कैरी 1, 8 3 जा 24 और 1 26.12 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम होगा। ठीक है, देन उन्होंने इसका टोटल सरफेस एरिया भी निकालने के लिए कहा गया है। तो लीजिए हम इसका टोटल सरफेस एरिया भी निकालते हैं। अगर करे दिल तेरा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। ठीक है, निकालते हैं हम यहाँ पर TSA ऑफ टॉय इज इक्वल्स टू होगा मेरे पास TSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस TSA ऑफ कोन। ठीक है, और CSA ऑफ हेमिस्फीयर जो होता है बच्चों ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर और CSA ऑफ कोन जो होता है ये होता है हमारे पास पाई आर एल। तो अभी मेरा अगला टास्क है कि मैं स्लैंट हाइट निकालूं, है ना। तो स्लैंट हाइट बराबर होता है बच्चों अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो ये बचेगा हमारे पास 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 4, तो ये बचेगा हमारे पास 4 प्लस 4 अंडर रूट 8
और √8 को हम लोग लिख सकते हैं 2√2। ठीक, √8 को हम लोग लिख सकते हैं 2√2, है ना। बट ये दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं इसको खींच कर थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ। मैं इस बात को यहाँ पर थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास √8, और √8 को हम लोग लिख सकते हैं 2√2। ठीक है, ठीक है, तो निकाल देते हैं अब यहाँ से हम लोग सरफेस एरिया। तो इसमें से अगर मैं पाई आर कॉमन ले लूँ, पाई आर कॉमन ले लूँ, तो यहाँ पर बचेगा मेरे पास 2r प्लस एल। ठीक, पाई की वैल्यू हम हमारे स्वाद अनुसार चेंज कर लेंगे। अभी मैं रख ले रहा हूँ 22/7। रेडियस कितना है 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, प्लस स्लेंट हाइट जो है वो कितनी है 2√2। ठीक, तो 3.14, 3.14 इंटू 2, इसमें से भी अगर मैंने 2 कॉमन निकाल लिया तो ये बचेगा मेरे प्यारे बच्चों 2 प्लस √2। ठीक है, तो 4, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, कैरी 1, 4 1 ज़ा 4 और 1 5, 4 3 ज़ा 12, 12.56, 12.56, 2 प्लस √2 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा इसका सरफेस। क्लियर है क्या?